हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस आज की वीडियो में CNDLM लिमिटेड पे है। ठीक है, CNDLM लिमिटेड के बारे में जैसे कि मैं आपको बता दूं कि क्वार्टर वन, आप ये कह लीजिए क्वार्टर वन के रिजल्ट अनाउंस किए हैं और नंबर से मार्केट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि ऑर्डर बुक्स ने भी IPO के बाद हाईएस्ट लेवल पर अपना मतलब वो पहुंच गया, आप ये कह सकते हो। तो कहीं देखिए इंडियन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, तो फिलहाल अगर देखा जाए इंडियन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, अगर मैं आज के दिन 5 दिन में देखूँ तेजी थी, आज के दिन गिरावट थी। ठीक है, इंडियन डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी मोमेंटम बना हुआ है। गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, डिफेंस लोकलाइजेशन और आप ये कह लीजिए आपके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है ना, जिसको आप EMS कहते हैं, उसमें कंपनीज इन्वेस्टर्स की वॉच लिस्ट में है। इसी ट्रेंड का फायदा CNDLM को भी मिलता दिख रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो 5 दिन में तेजी आई थी। ठीक है, देखिए जो आपका CNDLM है ना, ये एक डिज़ाइन लेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, कंपनी है एंड ये मिशन क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है। मतलब मेजर सेक्टर्स में इसका वर्क देखा जाए तो आपको डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, मेडिकल डिवाइसेस, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, यानी ये मोबाइल या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक नहीं बल्कि हाई वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोडक्ट पर फोकस करती है। मार्केट कैप देखो तो 5,000 करोड़ का है। वीक हाई इसका 734 था, लो 265 है। नाउ अभी ये 666 पे ट्रेड कर रहे हैं। 6 महीने में देखोगे तो 90% तक की तेजी है और एक साल में ये 50% तक भागा है। तो क्वार्टर वन के अगर नंबर से नजर डाले तो उसका रेवेन्यू 34% तक की ग्रोथ देखने को मिली, 373 करोड़ रुपए आया। नेट प्रॉफिट 16 करोड़ पे आया, जिसमें 118% तक की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर। अब हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक है इसमें लगभग 2599 करोड़ का। ये दिखाता है कि कंपनी के पास फ्यूचर वेन्यू के लिए स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन पाइपलाइन मौजूद है। मैनेजमेंट ने गाइस अगर लेटेस्ट न्यूज़ पे भी खबर नजर डाले ना इसकी कंपनी की, देखिए इसकी वही लेटेस्ट न्यूज़ क्या आई है। तो मैनेजमेंट ने अर्निंग कॉल्स में बताया कि कंपनी अब सिर्फ ट्रेडिशनल EMS तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती। AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर्स, रोबोटिक, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये नए सेगमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मतलब कि आप कह सकते हो फ्यूचर ग्रोथ में अगर इसका ड्राइवर्स देखा जाए तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया डिफेंस इंपोर्ट कम काम, अभी कह सकते हो डिफेंस का जो इम्पोर्ट है वो कम करके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है। अगर नए डिफेंस ऑर्डर्स मिलते हैं तो कंपनी को फायदा हो सकता है। एरोस्पेस में अगर देखा जाए तो ग्लोबल एरोस्पेस डिमांड इंप्रूव होने से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड भी बढ़ सकती है। AI इंफ्रास्ट्रक्चर में देखोगे तो AI सर्वर्स, डाटा सेंटर्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर डिमांड का नया सोर्सेज बन सकता है। रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है, जिससे मैंने आपको बताया कि इनकी ऑर्डर बुक में 2599 करोड़ का रिकॉर्ड ऑर्डर बुक कंपनी को अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। क्लियर हो गया? रिस्क है। रिस्क कब आएगा? जब डिफेंस ऑर्डर एग्जीक्यूशन डिले हो जाएंगे, कस्टमर कंसंट्रेशन, रॉ मटेरियल कॉस्ट वॉलेटिलिटी, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक के डिमांड स्लो होना, एग्जीक्यूशन रिस्क और लार्ज ऑर्डर्स। इसीलिए सिर्फ ग्रोथ देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों आप ये कह सकते हो कि CNDLM ने क्वार्टर वन में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी, रेवेन्यू 34% भागा, रेवेन्यू को 18% भागा, रिकॉर्ड बुक भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही कंपनी AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर्स, रोबोटिक और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर पर भी फोकस कर रही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले हमेशा एवेल्यूएट करेंगे क्या उसकी ऑर्डर बुक, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो मैनेजमेंट की गाइडेंस। क्लियर हो गया गाइस? कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी गाइस कोई रिकमेंडेशन नहीं, स्टडी पर्पस से वीडियो है।